नक्शे से मिट जाएगा। पाकिस्तान खत्म, आतंकवाद खत्म। पाकिस्तान खत्म, आतंकवाद खत्म। पत्रकार महोदय, पाकिस्तान का पहले नाम अपनी जुबान से हटा लें, बहुत बड़ी बात है इनके लिए। नक्शे से हटाने की जो बात कर रहे हैं, भारत के अंदर रहकर 47 में नक्शे में अस्तित्व में लाने वाले यही इनके बाप दादा वोट देकर 90% से ज्यादा पाकिस्तान को अस्तित्व में लाने वाले आज बात कर रहे हैं। ये दोगले हमारे ऊपर गोली चलाते हैं, ये कायर हैं। अगर मर्द हो ना तो बंदूक जिसके पास हो, ये झूठ बोलते हैं कि हम मर्द हैं। हिजड़े की औलाद हो तुम, नपुंसक हो। अरे दुधमुहे बच्चे औरतों के साथ परिवार हंसता हुआ खेलता हुआ परिवार के साथ ऊपर गोली चलाओगे पैंट खोल के? इतने कायर हो, इतने नपुंसक हो, इतने हिजड़े हो, कायर हो। मतलब पहले भारत माता तो आप भारत माता तो आप भारत माता की जय बोल सकते हो। आप भारत माता की जय बोल सकते हो ना। आप भारत माता की जय बोल सकते हो। आप भारत माता की जय बोल सकते हो। आप भारत माता की जय बोल सकते हो। भारत माता की 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 ये है इनका असली रूप, ये है इनकी असलियत। जग जाओ हिंदुओं, जाग जाओ। ये कभी नहीं सुधरेंगे, ये कभी नहीं सुधरेंगे। एक एक का ठोक, एक आदमी मोदी जी से आपकी कम 100 को ठोक क्या होगा? मोदी जी से आपकी क्या मांगे? मोदी जी से क्या मांग है? हैशटैग फिनिश पाकिस्तान। अरे इसका तो कोई विकल्प ही नहीं है। हमें तो पाकिस्तान विश्व के नक्शे से पाकिस्तान या यही एकमात्र विकल्प पाकिस्तान का नाम। बात तो सुनने दीजिए। इनका कहना है, अरे मैडम हमारे, अरे रुको यार मौलाना जी, अरे मौलाना जी रुको। अरे भाई मौलाना जी की बात तो सुनो यार कम से कम। अरे बात सुनो मौलाना जी की। अरे परेशान है मुल्ला जी, 10 साल से इनके मुल्ला जी बहुत परेशान है। अपना सर पटक रहे हैं, अपना माथा पटक रहे हैं, अपने मन के काम नहीं कर पा रहे हैं। जमीनें भी वक्फ वाली, जमीनें भी वक्फ वाली सारी छीन ली गई। जाओ, गो टू हेल मुल्ला जी। हिंदू राष्ट्र बढ़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। जय श्री राम, जय श्री राम। टोपी वाले से भी जय श्री राम बुलवाएंगे। तो यही देखो, ये भारत का जोश है। भारत का नहीं, ये भारत का जोश है, इस देश का जोश है कि ये जो है ना, अभी मोदी जी जो शांति में अभी बैठे हुए हैं ना, ये हमारे देश की युवा ही अगर चले जाए ना तो पाकिस्तान खत्म, मिनटों में खत्म, वो लापता ही हो जाएगा। पहलगाम में जो हुआ उसकी घटना को लेकर आप क्या बोलेंगे? वो वैसे नहीं आएंगे बचाने। किसको? तुमको। अरे हमें वैसी से क्या मतलब है? हमें सबसे पहले तुम ही बचाओगे। अब ये बताइए, पहलगाम में जो हुआ उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? देखो, ये अति निंदनीय घटना है, अति दुखदायी घटना है और इसका बदला हम लेके रहेंगे। कैसे लोगे? पाकिस्तान का नाम जब नक्शे से मिट जाएगा, पाकिस्तान खत्म, आतंकवाद खत्म। पाकिस्तान खत्म, आतंकवाद खत्म। पत्रकार महोदय, पाकिस्तान का पहले नाम अपनी जुबान से हटा लें, बहुत बड़ी बात है इनके लिए। नक्शे से हटाने की जो बात कर रहे हैं, भारत के अंदर रहकर 47 में नक्शे में अस्तित्व में लाने वाले यही इनके बाप दादा वोट देकर 90% से ज्यादा पाकिस्तान को अस्तित्व में लाने वाले आज बात कर रहे हैं। पहले अपनी जुबान से पाकिस्तान को हटाओ। अरे उसी पाकिस्तान की वजह से तो आज ये हालत देखनी पड़ रही है भारत को। सुनो अगर भाई, पाकिस्तान न होता तो ये हालत। अरे पाकिस्तान होता है नहीं होता, लेकिन उनका बाप आज भी है और कल भी रहेगा। और रह गई बात भाई, ये भाई होता है, बेटा ही ये भाई बोलकर जो तुमने खाई बनाई है ना, बाप ही रहेगा, ये भी याद रखना। देखो आप लोग एक मिनट रुकिए। खाई बनाने वाले खाई में ही जाएंगे। के लिए इनका क्या रुझान, क्या स्टेटमेंट, आप मुझे एक बार बताओ। जो रुझान इस देश का वही हमारा। तुम रुझान किससे पूछ रहे हो? क्या चाहते हो? अरे हम तो पहले चाहते हैं यार, हथियार दो, पहले हम पहुंचे बॉर्डर पे। अच्छा, तो हाँ, पहले अटैक हम करेंगे। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि मतलब आपके लिए ये भारत माता पहले है या इस्लाम पहले है? क्या? हमारे लिए पहले ये धरती, पहले देश है, उसके बाद कोई धर्म है। मतलब पहले भारत माता तो आप भारत माता तो आप भारत माता की जय बोल सकते हो। आप भारत माता की जय बोल सकते हो ना। आप भारत माता की जय बोल सकते हो। आप भारत माता की जय बोल सकते हो। आप भारत माता की जय बोल सकते हो। भारत माता की 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 भारत
भारत माता की, हमारे बारे में भारत माता की ये है इनका असली रूप, ये है इनकी असलियत। जग जाओ हिंदुओं, जाग जाओ, ये कभी नहीं सुधरेंगे, ये कभी नहीं सुधरेंगे, ये कभी नहीं संभलेंगे। ये वायरस है, ये देश को खत्म कर रहे हैं, ये देश को खा रहे हैं। और भारत का बच्चा बच्चा, ओए भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, हर टोपी टोपी वाले से जय श्री राम बुलवाएंगे। दिक्कत इस बात का है, दरअसल यह इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ बहुसंख्यक हिंदू है। अगर हिंदू यहाँ संख्या में ज़्यादा नहीं होता तो यह भी वही होते जो जम्मू कश्मीर वाले हैं। डर रहे हैं। हाँ, डर नहीं रहे हैं, अलतकिया कर रहे हैं। तो ये इसलिए बोल रहे थे, इसलिए कि अलतकिया कर रहे हैं। वो जानते हैं कि हम संख्या में कम हैं, अगर हम कुछ करेंगे जम्मू कश्मीर जैसा तो फिर हमारे साथ उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, इसलिए अलतकिया कर रहे थे, है ना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इनसे बहुत कुछ लेना देना नहीं है। हमसे एक स्टेट है जहां मुसलमान ज़्यादा हैं भारत में, वहाँ हिंदू सुरक्षित है, वहाँ हो रहा हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है? इस देश के मुसलमानों को ये सोचना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के खिलाफ जिस समय पंडितों का नरसंहार हुआ उस समय भी इस देश का मुसलमान चुप था। जिस समय आज के डेट में भी आज 25 मुसलमान मारे गए हैं, 25 हिंदू 25 हिंदू मारे गए हैं, 26 हिंदू मारे गए हैं, ठीक ना, 26 हिंदू मारे गए हैं। तो ये लोग सब कुछ कह रहे हैं, है ना। कल जब 25 मुसलमान मार दिए जाएंगे भारत सरकार के तरफ से, तब इनका देखिएगा, जब बैलेंस होगा ना, जब भारत सरकार जब बजाएगी, तब इनका यह भाईचारा और जो प्रेम है ना, उस समय देखा जाएगा। उस समय यही लोग ना, सारा भाईचारा पिछवाड़े से निकल जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है। और कहना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के उन दोगले मुसलमानों को, ये दोगले इतने दोगले हैं कि वो उनका कुल जो बजट है कितना आता है तुम्हारे रे? यह इनका बाप पाकिस्तान है, इनकी आत्मा में, इन जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के अंदर इनका बाप है पाकिस्तान। ये आटा के लिए, वहाँ आटा के लिए मर रहे हैं। यहाँ मोदी जी यह देता कितना है सुनिए, जम्मू कश्मीर से कितना बजट आता है? 12,500 करोड़। हमारे देश से कितना जाता है? 1,20,000 करोड़। हम अपना पसीना खून और पसीने से कमा के इनके बच्चों को पालते हैं, इनके लिए सड़क बनाते हैं, इनके लिए स्कूल बनाते हैं, इनके लिए हॉस्पिटल बनाते हैं, इनके लिए सारी सुविधा उपलब्ध कराते हैं, और यह दोगले हमारे ऊपर गोली चलाते हैं। ये दोगले हमारे ऊपर गोली चलाते हैं, ये कायर हैं। अगर मर्द हो ना तो बंदूक जिसके पास हो, ये झूठ बोलते हैं कि हम मर्द हैं। हिजड़े की औलाद हो तुम, नपुंसक हो। अरे दुधमुहे बच्चे औरतों के साथ परिवार हंसता हुआ खेलता हुआ परिवार के साथ ऊपर गोली चलाओगे पैंट खोल के? इतने कायर हो, इतने नपुंसक हो, इतने हिजड़े हो, कायर हो। बेटा पी के यार बहुत सारी एनर्जी यहाँ वेस्ट कर दी, ठीक है। हम तो सीधी सी साफ बात कहें, जितनी आप बातें कर रहे हो, हरियाणा में कहावत है, गाड़ तो प्यार में दे दिया करें, जब छोया करें तो मारा करें। और अब मारने का समय है। कब मारेंगे? कब मारेंगे? मैं कह रहा हूँ घर में घुस के मारो। 26 उन्होंने मारे हैं, 26 लाख मारो, समझे? 26 लाख मारो पाकिस्तानियों के। और जनता किससे नहीं पूछेगी? जनता के तो अंदर का दर्द होता है ना, जिसे वोट दिया है जनता उसी से सवाल करने का हक रखती है। अगर किसी के मन की बात है कि योगी जी होते, तो ये तो 140 करोड़ का विश्वास है, 130 करोड़ लोगों का ये विश्वास है कि हाँ योगी जी होते, मेरा खुद का विश्वास है, तो अब तक वहाँ पे युद्ध हो चुका होता। और अगर ऐसा, अगर पकड़ लें, रुकिए, शांत रहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं और राजनाथ जी हैं, माननीय हैं, सम्माननीय हैं। आपको देखिए इतने दिन हो चुके हैं, आप आगे करिए ना, कीजिए ना। और नहीं है तो आप एक काम कीजिए, सेना में खुली भर्तियां खोलिए और मारे जैसे जवान जाओगे, और कुछ मत दीजिए। साढ़े का लेके, मैं यूं कह रहा हूँ, देसी कट्टा ही चाय पड़ जाओगे। पाकिस्तान के घर में ठोक ठोक के आओगे, एक एक का ठोक, एक एक आदमी मोदी जी से कम 100 को ठोक के आओगे। मोदी जी से आपकी
मोदी जी से क्या मांगे? हैशटैग फिनिश पाकिस्तान। देखो जी, पूरे देश की एक ही राय है कि लाहौर और इस्लामाबाद पे तिरंगा फहरना चाहिए, और दूसरी राय ये है कि पीओके ये 7-8 घंटे में तो अपने अंदर आ जाना चाहिए था। आज 8 दिन हो गए, हम इंतज़ार कर रहे हैं उस दिन का कि जब हमारे गृह मंत्री जी ने संसद में कहा था कि हम पीओके भी लेके रहेंगे, तो ये उनका तो यही वचन था। और आज ये ऐसा मौका आया हमारे हाथों में, इसे हम सुनहरा मौका कह सकते हैं, एक गोल्डन चांस है आज के वक्त में कि पूरा देश एकजुट है, देश के सारे पक्ष विपक्ष के नेता एकजुट हैं, और सबकी यही मांग और यही डिमांड है कि लाहौर इस्लामाबाद पे तिरंगा फहराना चाहिए और पीओके को तुरंत त्वरित भारत के अंदर शामिल करना चाहिए।